हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 है, इसके पहले वाले वीडियो में कराई। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। 1.2 सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हमको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन अपरिमेय परिमेय वाले बिल्कुल 100% आप लिख कर रख लीजिए कि आपके पेपर में आने हैं। ये क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में, 5 नंबर में, 2 नंबर में हर एक बार आते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, ये हमको क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन को मिलेंगे तो लिखेंगे माना, हमको दिया है अपरिमेय संख्या, हम मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भिन्न a/b ले ली, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। तो अब हम कैंची गुणा करा देंगे, तो b का होगा √5 के साथ, तो हो जाएगा √5b बराबर का a हो जाएगा। अब लिखेंगे, जब हमने ये a/b परिमेय संख्या है तो लिखेंगे a और b, ये a और b इसमें क्या है, a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब केवल ये एक से कर सकती हैं। a और b केवल इनका अभाज्य गुणनखंड एक होगा और कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए हम इनको कहेंगे कि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो √5b बराबर a हो गया। हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर करेंगे तो √5b वर्ग बराबर a वर्ग। अब √5 है तो उसका 5 आ जाएगा, फिर b वर्ग का b वर्ग हो जाएगा, फिर a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या क्या अगर कह सकते हैं कि जो ये a स्क्वायर है ये 5 को विभाजित कर रहा है, कि जो ये a स्क्वायर है ये 5 को विभाजित कर रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 5 है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे, तो लिख देंगे कि 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करेगा। तो 5 a को भी विभाजित करेगा, जब a स्क्वायर को करेगा तो a को भी करेगा, विभाजित करेगा। इसको हम बना ले रहे हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर हमको a का 5 का a को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब है कि a के गुणनखंड में 5 कहीं ना कहीं आएगा, कि अगर हम a के गुणनखंड के तो कहीं ना कहीं 5 हमको मिलेगा और दूसरी संख्या भी मिलेगी, तो उसको हम माने ले रहे हैं c। मतलब 5 तो हमको मिलेगा ही और दूसरी संख्या मिलेगी, उसको हमने मान लिया c। अब c को कहेंगे कि c कोई धनात्मक पूर्णांक है। c की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर आया है 5c, यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। तो 5b स्क्वायर बराबर a की जगह पर 5c, इसका वर्ग कर देंगे, तो 5b स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, c का c स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 के बारे में 25 होता है, 5 पर लगेगा, तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो 5 है, जो ये वाला 5 है, ये 20 पर विभाजित करेगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि जो ये वाला 5 है, ये इस a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब हम इसको लिख दिया है कि 5 b को भी विभाजित करेगा। जब 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 b को भी विभाजित करेगा। इसको हम बना ले रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 1
और समीकरण 2 को ध्यान से देखें तो हमको क्या मिलेगा। यहाँ से हमको पता चलेगा कि 5 जो है वो ए को भी विभाजित करता है और 5 बी को भी विभाजित करता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे कि 5 जो है वह ए व बी को दोनों को विभाजित करता है। समीकरण 1 और 2 से लिखा दे रहा है कि अब यहाँ पर हमको मिल रहा है कि 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, लेकिन शुरू में क्या था, शुरू में था कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, मतलब कि ये एक के अतिरिक्त और किसी से भाज्य नहीं होंगी। और हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है कि ए और बी दोनों से विभाजित होंगी, तो यहाँ पर हमको उल्टा मिल रहा है, मतलब यहाँ पर हमको विरोधाभास हो रहा है। ये जो हमको विरोधाभास हो रहा है ये हमारी हमको किस वजह से है, हमारी गलत कल्पना के कारण। हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब हमने यहाँ परिमेय संख्या तो हमने यहाँ पर था कि ए और बी केवल एक से विभाजित होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से हो रहा, तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास, यहाँ पे हम लिखे देंगे कि यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, अतः √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। तो मैं सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले करेंगे कि √5 को हमने परिमेय संख्या माना था, फिर हमने कैंची गुणा कर दी, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो हमको यहाँ से मिला कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसको कंडीशन 1 बना ली। फिर जब 5 ए को विभाजित कर रहा है तो मतलब ए जो है 5 का एक गुणनखंड है, तो जब ए जो है 5 का एक गुणनखंड है तो उसके गुणनखंड और भी होंगे, तो उसको हमने सी मान लिया। फिर हमने उसका स्क्वायर कर लिया, हमें 2 कंडीशन मिल गए, उससे हमने ये कर लिया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमको कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर अपरिमेय होगा परिमेय। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना, जब भी क्वेश्चन ये वाले आएंगे सबसे पहले करेंगे माना, जो हमको दिया होगा कि 3 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 बराबर a/b हो जाएगा। हम कैंची गुणा करा लेंगे b का, कैंची गुणा अभी नहीं, तो a और b, यहाँ पर a और b लिख देंगे कि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनका कोई एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, इनका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 2√5 इधर रखेंगे, ये इधर 3 यहाँ पर प्लस का है, उधर रहेगा माइनस का हो जाएगा, a/b माइनस का 3 हो जाएगा। 2√5 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा b, तो कैंची गुणा कर देंगे, a - 3b/b हो जाएगा। अब इधर √5 a - 3b, इधर ये गुणे में है, इधर नीचे आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 2b। ठीक, अब a और b, यहाँ पर a और b कोई पूर्णांक है, लिखेंगे a और b पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और √5 अभी हमने सिद्ध किया है एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती। ये तो कोई मतलब कोई ऐसा नियम है ही नहीं कि हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर कर दें। a - 3b एक परिमेय संख्या है। और ये जो हमारी a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यह जो हमको मिला है, यह हमने लिया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत कल्पना है। तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, हमने परिमेय माना था
तो परिमेय से हमारी जो यहाँ पर आ रहा तो वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आए, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो ये इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। तो यहाँ यह विरोधाभास ये लिख देंगे, ये यही हमारा आंसर है, लिख देंगे इट प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख दें, बस यही हमारा आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हमको 3 भाग दिए हैं। तो पहला भाग है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको दिया होता है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न हमने a/b मान लिया, भिन्न हमने a/b मान लिया। और यहाँ पर a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, a और b सहभाज्य है, मतलब कि इनका एक के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका हम कैंची गुणा करा लेंगे। तो b का 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, मतलब b हो जाएगा। √2 का a से होगा तो √2a हो जाएगा। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इसके आगे का अगले पेज पर देखेंगे, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उधर क्या था, b बराबर √2a था, हमने लिखा था कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर b स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 ही आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये b को विभाजित करता है। तो लिख देंगे कि 2 a स्क्वायर को विभाजित कब करेगा, कि मतलब जो a स्क्वायर ये जो 2 है, जो 2 है ये b स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, तो ये तभी तो विभाजित करेगा। तो लिखेंगे कि 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब b स्क्वायर को 2 करेगा तो 2b को भी करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा। विभाजित कब करेगा, जब कोई संख्या गुणनखंड होगी। जैसे 4 है, अगर कहा जाए 4 2 को विभाजित करेगा तो 4 का मतलब 4 जो है वो 2 का गुणनखंड है, तो यही तो कह सकते हैं। अब यहाँ पर b जो है 2 को विभाजित करते हैं, मतलब b जो है 2 का एक गुणनखंड है। तो इसके मतलब इसके गुणनखंड करने में कहीं कहीं ना कहीं 2 आएगा, और भी संख्या आएंगी। तो हम b बराबर 2 और जो संख्या आएंगे उसको मान लेना है c, और यहाँ पर c लिख देंगे, c कोई धनात्मक पूर्णांक है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर b बराबर आया है 2c, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। इसको हम माने ले रहे हैं समीकरण 1। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से। जहाँ पर b है वहां पर हमको रखना है 2c, तो स्क्वायर जो स्क्वायर कर देंगे बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 स्क्वायर। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, तुमको मिलेगा 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो हमारा 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा, मतलब कि जो a 2 है वो a स्क्वायर का कोई ना कोई मतलब अभाज्य गुणनखंड है, 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो 2 a को भी विभाजित करेगा। हमने ऊपर वाले को समीकरण 1 बनाई थी, इसको बना लेंगे समीकरण 2। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को एक साथ देखें कि समीकरण 1 व 2 से कि जो हमारा 2 है a को भी विभाजित कर रहा है, जो 2 है वो b को भी विभाजित कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब लिखेंगे समीकरण 1 से हमको क्या मिला कि 2 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है।
इसका मतलब क्या होगा, जब दो ए और बी दोनों को विभाजित करेगा तो उत्तरी तरफ हम बताएं कि दो ए और बी का एक गुणनखंड होगा, तभी तो विभाजित करेगा। दो ए और बी का गुणनखंड होगा, लिखना चाहता हूँ ये भी लिख सकते हो, हमने लिख दिया गुणनखंड होगा। तो यह हमने यहाँ पर माना था कि क्वेश्चन के शुरू में माना था ए अपान बी एक दो सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके केवल एक गुणनखंड हो। यहाँ पर हमको दो गुणनखंड मिल रहे हैं, तो हमको ये किस लिए मिल रहे हैं, हमारी गलत कल्पना के कारण। तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास, लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, अतः अंडर रूट 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना था। अब भाग नंबर 2 इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का भाग नंबर 2 है 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। तो क्या लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो दिया है उसको मानना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपको ये स्टेप इतने तो बिल्कुल याद रखने हैं, ये वो राइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पूरी राइटिंग नहीं लिखेंगे तो आपको जैसे 3 नंबर का आया तो 2 नंबर देकर 1 नंबर देकर छोड़ देगा। अगर आप पूरी क्लियर राइटिंग लिख रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 7 अंडर रूट 5 जब परिमेय है तो उसको a/b के बराबर कर देंगे। यहाँ से क्या लिखते हैं कि a और b सहभाज्य है, मतलब केवल इनका a के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, a और b सहभाज्य है। तो अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 5 यहीं रखते हैं a, अब यहाँ पर 7 गुणे में था, यहाँ पर बटे में आ जाएगा, 7 बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर a और b, तो a और b कोई पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, तो a/7b परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी और अंडर रूट 5 जो इसके बराबर में है एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे कि यह जो कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के तो बराबर हो नहीं सकती, तो लिख देंगे कि यह यह गलत कल्पना हमारी, लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा, अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा पार्ट दिया है, तीसरा 6 प्लस अंडर रूट 2। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो बराबर a/b हो जाएगा। लिख देंगे कि a और b सहभाज्य है, a और b सहभाज्य हैं, तो अंडर रूट 2 इधर रखेंगे, a/b, ये इधर का प्लस में 6 इधर हो जाएगा माइनस का 6। अब हम अगर एलसीएम ले लें, एलसीएम ले चाहे ना ले, यहाँ से ले सकते हैं कि a और b एक पूर्णांक है, तो a/b माइनस 6 परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी लेकिन अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती, परिमेय संख्या है, तो वही लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा था। 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको राइटिंग थोड़ी दिक्कत है, राइटिंग आपको नहीं समझ में आती तो देख लीजिएगा सही से। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो हम इसके आगे का चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 बनाए तो आप तक पहुँचते रहें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।